Yeah, good afternoon. I'm audible. You all can use your mics. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Hello. Hello. Yes, sir, you are audible. Okay. Yeah. Good afternoon. So that's the first lecture of physics. I will try to keep this lecture very introductory. So first we'll be discussing the syllabus. Then the references, the books that you will be using. We'll also discuss कि 11th का जो पोर्शन है आपका उससे जेई और नीट और सैट टाइप एग्जाम्स में कितना वेटेज होता है रफली कितना वेटेज होगा जो भी मैं वेटेज अभी लिख रहा हूँ दैट्स 2 प्लस माइनस 2-3% एरर बार्स 2 to 5% का एरर बार्स हो सकता है सो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस फर्स्ट okay when I'm writing the syllabus complete syllabus of physics that means 11th plus 12th I'm writing the complete syllabus of 11th and complete syllabus of 12th so the first branch of physics जो आप 11th और 12th दोनों में स्टडी करोगे that is mechanics when we say mechanics is the study of motion mechanics is the study of motion so अभी मैं सिर्फ ब्रांचेस डिस्कस कर रहा हूँ मैं चैप्टर्स और यूनिट्स डिस्कस नहीं करूंगा बहुत लंबा डिस्कशन जाएगा जस्ट ब्रांचेस देखेंगे so first is mechanics is study of motion so ये वो पर्टिकुलर ब्रांच है जो मोशन के साथ डील करेगी सी ये मोशन किसी का भी हो सकता है इट कुड बी मोशन ऑफ अ पॉइंट मास पार्टिकल ये एक डेफिनेट शेप और साइज की बॉडी का मोशन हो सकता है मे बी मोशन ऑफ अ कार और मोशन ऑफ अ ट्रेन इट कैन बी मोशन ऑफ फ्लूइड लिक्विड फ्लो कर रहा है वो भी आप मैकेनिक्स में स्टडी करोगे इट कुड बी मोशन ऑफ वेव लाइक साउंड वेव लाइट वेव वो सब आप मैकेनिक्स में स्टडी कर रहे हैं सो मैकेनिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन द सेकंड ब्रांच और मैकेनिक्स का जो वेटेज होता है दैट्स अराउंड 25 to 30% like in NEET as well as JEE, this is 25 to 30%. देखिए मैं एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं बता सकता क्योंकि ईयर टू ईयर में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं आफ्टर मैकेनिक्स द सेकंड ब्रांच इज थर्मोडायनामिक्स so thermodynamics is that particular branch which deals with the study of heat the study of work done and the interrelation between heat and work done. So this is the study of heat and work done study of heat and work done is thermodynamics. After thermodynamics, we have our third branch. The third branch is electromagnetism. Thermodynamics ka weightage is around 5 to 7% in both exams. Then we have electromagnetism. Electromagnetism is basically the study of electricity as well as magnetic field. The study of electricity and magnetism. Mostly class 10th का आपका जो syllabus था, that was electricity and magnetism. मैं जस्ट ब्रांचेस डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर्स लिखने में तो बहुत टाइम जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो वेटेज होता है दैट्स अराउंड 25% सम 25 to 35% क्वेश्चंस जो आएंगे एंट्रेंसेस में दे आर फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आफ्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस हैं लाइक ऑप्टिक्स इज स्टडी ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो भी आपने क्लास 10th में लाइट में पढ़ा था वो सब आपको ऑप्टिक्स होगा ऑप्टिक्स का वेटेज रहता है 5 to 7% टिपिकल इन एनी एग्जाम देन यू हैव मॉडर्न फिजिक्स सो मॉडर्न फिजिक्स इज कंपैरेटिव स्कोरिंग मॉडर्न फिजिक्स में आप यूजुअली वो थ्योरीज पढ़ेंगे जो 18th सेंचुरी में उसके बाद में आई थी लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आपने सुना है दैट्स अ पोर्शन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स ये सब आप मॉडर्न फिजिक्स में स्टडी करते हैं मॉडर्न फिजिक्स का भी वेटेज अराउंड 8% होता है
After modern physics, we have another branch that's electronics. Like आपके मोबाइल फोन टाइप डिवाइसेस कैसे काम करती हैं, that's electronics. और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी जो वेटेज है दैट्स अराउंड 5%. ये आपका इंटायर सिलेबस. इसमें से ये दो ब्रांचेस क्लास 11 का सिलेबस है, रेस्ट इज क्लास 12 का सिलेबस. सो ये आपका इंटायर सिलेबस. इफ यू वांट यू कैन राइट, कॉपी कर सकते हैं आप. जस्ट लेट मी नो व्हेन यू हैव रिटन. आई विल चेंज द स्लाइड. जो टेक्स्ट बुक्स आप यूज करोगे दैट वी विल डिस्कस, बट एट द एंड ऑफ द क्लास. अभी मैं डिस्कस करूंगा तो ऐसा लगेगा मैं सिर्फ सिलेबस और टेक्स्ट बुक्स बताने के लिए आया हूँ. सो एट द एंड ऑफ द क्लास विल डिस्कसिंग कि आप क्या टेक्स्ट बुक्स यूज करेंगे, क्या रेफरेंसेस होंगे. इसे प्लीज नोट कर लो, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसका. ये मुझे सिर्फ इसलिए बताना होता है कि अगर आपकी 11th में मैकेनिक्स अच्छी है और 12th में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अच्छा है तो आप एंट्रेंसेस क्रैक कर सकते हैं. एटलीस्ट क्रैक करने के लिए जितना चाहिए होता है, दैट्स मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. So just tell me once you have written Ananya, Mansi, Priyanshi, Sonam, Varun. Can I change the Written, slide? sir. Okay. So I'm changing the slide. And one more thing. See, it's a trial class. We'll be having 2 weeks of trial classes. तो trial class में मैं एक chapter start करता हूँ. First unit से मुझे start करना पड़ता है. लेकिन आप क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकते हो. देखो ट्रायल क्लास है, आप दो चीजें चेक करने आते हो. एक ये कि मैं जो कुछ भी करा रहा हूँ वो आपको समझ में आता है या नहीं आता, एंड ऑब्वियसली दूसरा टीचर की सब्जेक्ट नॉलेज, उसकी सब्जेक्ट नॉलेज में कितनी डेप्थ है. तो सब्जेक्ट नॉलेज के लिए जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ, ऑब्वियसली कोई भी टीचर इतना स्मार्ट तो होता है कि जो टॉपिक वो करा रहा है उसे प्रिपेयर कर कर है. लेकिन आपको ये चेक करना होता है कि थ्रू आउट फिजिक्स कैसा है. तो आप जहां से भी चाहे आप चीजें पूछ सकते हैं. क्लास 9 सिलेबस, 10 सिलेबस, 11 सिलेबस, 12 सिलेबस, जहां से भी. आज आप प्रिपेयर होकर नहीं आए क्वेश्चंस के लिए, जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी तब आप क्वेश्चंस लेकर आ सकते हैं. आज जो भी आपको पूछना है फिजिक्स में आप पूछ सकते हैं. So first is, let's start with the first unit, which is physical world and measurement. Physical world and measurement. Physical world and measurement is unit number 1 of physics. ये exactly ना किसी ब्रांच से रिलेटेड नहीं है. ये मैकेनिक्स का पोर्शन नहीं है, थर्मोडायनामिक्स का पोर्शन नहीं, जनरल मैथमेटिक्स है. सिर्फ इसलिए कराया जाता है कि इन द फर्स्ट मंथ आप थोड़ी सी कैलकुलेशंस के साथ यूज टू हो जाओ, आपको सिलेबस की एक समरी सी मिल जाए. मेजर जो 12th का सिलेबस है मैकेनिक्स जो है वो सेकंड यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट. फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट को कई चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है. दैट इज इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, फर्स्ट वन. इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स. सेकंड, dimensional analysis. So ये जो introduction to physics है, that's chapter number 1 of NCERT. It's chapter number 1 of NCERT. This is a very introductory topic. Like this first chapter have definitions like what is physics, what is mechanics, what is thermodynamics, name of the scientists, their discoveries. These are in the chapter number 1. तो मैं कभी भी syllabus chapter number 1 से start नहीं करता हूँ. मेरे कराने के लिए कुछ है नहीं इसमें. कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई मेजर आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे. जस्ट बेसिक चीजें आप एक नॉवल की तरह से चैप्टर नंबर 1 रीड कर सकते हो. मेजर जो सिलेबस है हमारा दैट स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2, dimensional analysis. So I'll be starting with dimensional analysis now. Then unit number 1 will be doing one more topic, that is error analysis. एक यूनिट है इसमें बहुत अलग अलग चीजें गिवन है. Error analysis is again chapter number 2 of NCERT. Then at the last, we will be doing measurement of length, mass and time. Measurement of length, mass and time. Measurement of length, mass and time is chapter number 2 of NCERT. ये 12-14 लेक्चर्स ये लेके जाता है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट. बट इस चैप्टर को करने के बाद आपकी बेसिक कैलकुलेशंस अच्छी हो जाती है ताकि आपके आगे के चैप्टर्स आप कर पाए. Just note it. नोट करने की अभी जरूरत नहीं है. I'll be starting with chapter number 2, which is dimensional analysis. Dimensional analysis. See, अभी मेरी स्पीड मैं बहुत कम स्पीड से लेकर स्टार्ट करता हूँ. बट विद इन फ्यू लेक्चर्स मैं इस बैच को ब्रेक कर दूंगा एज पर योर स्पीड.
अब डायग्नोसिस सेशन के बाद कुछ आइडिया है हमें कि आप में से किसका स्पीड कैसी है, बट वो एग्जैक्ट आइडिया ट्रायल क्लासेस के बाद लगता है। तो विद इन 2 और 3 क्लासेस मैं इस बैच को फिर ब्रेक करूंगा। एक बैच होगी जो बहुत फास्ट होगी, एक होगी जिसकी स्पीड मॉडरेट होगी। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। This dimensional analysis starts with the concept of physical quantity. This starts with the concept of physical quantity. So when I say physical quantity means each and every quantity that can be measured is a physical quantity. Like you can measure mass, it's a physical quantity. You can measure energy, it's a physical quantity. You can measure work done, that's a physical quantity. Resistance is a physical quantity. Magnetic field is a physical quantity. तो जो कुछ भी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा वो यूजुअली वो क्वांटिटीज हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो. So all measurable quantities are known as physical quantities. So when I say physical quantity, it means measurable quantity. This is physical quantity. Measurable quantities are known as physical quantities. Next, we can divide these physical quantities into various categories. We can divide these physical quantity into two broad categories. Your physical quantity can be fundamental or it can be derived. We can have two types of physical quantities. It can be fundamental or it can be derived. तो देखो जरा क्या डिफरेंस है फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटी. फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटी समझने के लिए किसी एक लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं. लाइक इंग्लिश ले लो, किसी भी लैंग्वेज का आप स्ट्रक्चर लो, वो स्ट्रक्चर फंडामेंटल और ड्राइव्ड पर ही बेस्ड है. लाइक इंग्लिश ले लेते हैं. इंग्लिश में कुछ अल्फाबेट्स होंगे A to Z. इन अल्फाबेट्स, ये सारे के सारे अल्फाबेट्स कैसे हैं? दे आर यूनिक, दे आर फंडामेंटल. आप एक अल्फाबेट को दूसरे की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. मानसी, अगर मैं इंग्लिश लेता हूँ और इस लैंग्वेज में ए से लेकर जेड तक कई अल्फाबेट्स हैं, मैं आपसे कहता हूँ आई हैव अल्फाबेट डी. आपको क्या लगता है, इज इट अ यूनिक अल्फाबेट और इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर्स? So it is a unique alphabet. It is a unique alphabet. But each and every alphabet is unique in itself. But after these alphabets, like कुछ words आते हैं. Like I take physics. सोनम, क्या लगता है आपको, ये जो physics word है, this is unique, this is fundamental, or it can be derived? सोनम वन, अब यार बोलो आपके पास. सोनम, अच्छा एक चीज और देखो, ये क्लास ना बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होगी. फिजिक्स आप सिर्फ लेक्चर सुनकर नहीं सीखते हो, फिजिक्स आप डिस्कशन से सीखते हो. तो डिस्कशन तो तभी हो सकता है दोनों तरफ से बोल रहा. इन केस आप में से किसी का माइक काम नहीं कर रहा तो आप चैट रूम के थ्रू बोल सकते हैं, बट एटलीस्ट रिस्पॉन्ड. सोनम, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. Now it's all. या आई एम ऑडिबल. सो सोनम, आपको क्या लगता है? देखो अल्फाबेट्स आर फंडामेंटल है ना, दे आर यूनिक. अल्फाबेट्स के बाद जो वर्ड्स आते हैं, जैसे मैंने वर्ड लिखा फिजिक्स, क्या लगता है आपको, इट्स यूनिक और इट्स डिराइव्ड? Derived. डिराइव्ड है ना. कहां से डिराइव्ड हो रहा है? अल्फाबेट से डिराइव हो रहा है. ए से जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको कंबाइन कर कर आपने फिजिक्स वर्ड बना दिया. इनफैक्ट सारे वर्ड्स, सारे सेंटेंसेस आर डिराइव्ड फ्रॉम द अल्फाबेट्स. एक ये क्लासिफिकेशन दिखना चाहिए. हर लैंग्वेज में ना यही स्ट्रक्चर होता है. पहले हम कुछ अल्फाबेट्स डिफाइन करते हैं जो यूनिक होते हैं, फंडामेंटल होते हैं, जिसे आप कहीं और से डिराइव नहीं कर सकते. इन अल्फाबेट्स के बाद आप वर्ड्स लेकर आओगे. सारे वर्ड्स डिराइव्ड है. कहां से डिराइव्ड है? फ्रॉम द अल्फाबेट्स. तो लैंग्वेज, अब आप इंग्लिश ले लीजिए, आप हिंदी ले लो, यू कैन टेक फ्रेंच, कोई भी लैंग्वेज लो, स्ट्रक्चर सेम होता है. इवन आप प्री हिस्टोरिक एरा में चले जाओ, वहां भी तो अल्फाबेट से डिफाइन करते थे ना. क्या करते थे? कुछ ड्राइंग्स बनाते थे, कुछ पेंटिंग्स बनाते थे, बेसिकली उनके अल्फाबेट्स थे, उसी की बेसिस पर आगे की पूरी कहानी लिखते. अब जस्ट लाइक एनी अदर लैंग्वेज, फिजिक्स भी एक लैंग्वेज है. वो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज के थ्रू नेचर अपने आप को एक्सप्रेस करती है, दैट लैंग्वेज इज फिजिक्स. फिजिक्स इज लैंग्वेज ऑफ नेचर. तो इस लैंग्वेज का भी कंस्ट्रक्शन वैसे ही होना चाहिए जैसे बाकी लैंग्वेजेस का कंस्ट्रक्शन है. जैसे आप लैंग्वेज में अल्फाबेट्स चूज करते हो, फिजिक्स में वी चूज फंडामेंटल क्वांटिटीज. फिर लैंग्वेज में वर्ड्स आते हैं व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द लेटर्स. तो यहाँ पर वी हैव डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. कहाँ से डिराइव्ड हो रही है? फंडामेंटल्स. सो दैट्स मोटा मोटा दैट इज फंडामेंटल एंड डिराइव्ड. ये क्लियर हुआ सबका? प्रियांशी, अनन्या? Yes, sir. Okay. Yes, sir. वरुण, मुझे बताओ यार, क्या लगता है आपको, फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज में से किसका नंबर कम होगा? किसकी क्वांटिटी कम है? कौन सी कम होगी? फंडामेंटल कम होगी क्वांटिटीज या डिराइव्ड कम? यस वरुण.
जैसे अगर मैं अल्फाबेट्स और वर्ड्स में आ जाऊं वरुण, अल्फाबेट्स कम होते हैं, वर्ड्स डिराइव्ड कोई लिमिट ही नहीं है। क्या लगता है आपको, यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज कम होगी या डिराइव्ड कम होगी? वरुण, अच्छा वरुण नहीं बताएगा। प्रियांशी आप बताओगे किस क्वांटिटी का नंबर कम है? कौन सी क्वांटिटी कम होगी, फंडामेंटल कम होगी या डिराइव्ड कम? Sir, can you repeat the question? यस वरुण, वरुण आई एम जस्ट आस्किंग कि फंडामेंटल और डिराइव्ड में से किस क्वांटिटी का नंबर कम होगा, कौन सी क्वांटिटी कम है, फंडामेंटल कम है या डिराइव्ड क्वांटिटीज कम? सर फंडामेंटल। है ना, फंडामेंटल कम। जैसे सर क्योंकि सर फंडामेंटल को हम जोड़ के डिराइव्ड क्वांटिटीज भी निकाल सकते हैं। वेरी गुड, है ना, तो डिराइव्ड की कोई लिमिट नहीं होगी, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। कहां से आएंगे, सब फंडामेंटल से बनेंगे। अच्छा, अब लेट्स सी व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। आपको नोट करने का मैं पूरा टाइम दूंगा, पहले मैं एक टॉपिक कंप्लीट करता हूं, फिर मैं बैक स्लाइड्स पर आ जाऊंगा, आप ओके सर। लिख लीजिएगा फंडामेंटल क्वांटिटीज। Now, before starting with these fundamental quantities, I just want to know कि आपको SI और CGS यूनिट के बारे में पता है या नहीं पता। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर ना अलग से लिखता हूँ, ये टॉपिक का पार्ट तो नहीं है, ये तो मैं सोचता हूँ आप क्लास 10 से जानते हो, बट स्टिल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। हाँ, किसी भी किसी भी क्वांटिटी की यूनिट मेजर करने के लिए कई सिस्टम्स होते हैं। कुछ फेमस सिस्टम्स हैं जैसे SI सिस्टम, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। देन वी हैव CGS सिस्टम। When I say CGS, it's centimeter, gram, seconds. Then we have one more type of system, which is FPS system, foot, pound, seconds. Then we have MKS system, meter, kilogram, seconds. ये चार prominent system है, इसके अलावा और बहुत Gaussian system है। So मैं usually पूरे syllabus में जो systems use करूँगा, they are either SI और CGS. ये दो systems में हम deal करेंगे। इन systems की detail हम करेंगे, but at the end of the unit, like measurement of length, mass and time in systems पर based है, उसमें हम discuss करते हैं। So I just want to know कि आपको SI और CGS कितना पता है। मैं सबसे एक एक करके सबके साथ स्टार्ट करते हैं। अनन्या, what is the SI unit of mass? So kg, And what about the CGS unit? gram, Gram. Mansi, what is the SI unit of length? meter, Meter. And what about the CGS? centimeter, Good. Priyanshi, what is the SI unit of time? Hour per minute. No. सर सेकंड। Seconds, Priyanshi. Yeah. SI unit is seconds, as well as CGS unit be seconds. We measure time in both SI and CGS system in seconds. Okay, Sonam, what is the SI unit of force, Sonam? सर न्यूटन। वरुण से बता रहा है। सोनम, आप सीजीएस यूनिट बता सकते हो? वरुण एक मिनट रुकना। सोनम, सीजीएस यूनिट क्या होगी फोर्स की? चलो, डाइन। सीजीएस यूनिट इज डाइन। सो आपको पता है एसआई और सीजीएस क्या होता है, क्या डिवीजन है। मैं भी जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज लिख रहा हूँ, सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिख रहा हूँ एसआई सिस्टम। सो अगर जब आप एसआई सिस्टम लोगे, इन एसआई सिस्टम, okay Sonam, no issue, you can respond in your chat room, huh? You can write in your chat room your answers. In SI system, we have 7 fundamental quantities. We have 7 fundamental quantities. Along with 7 fundamental quantities, we have 2 supplementary quantities also. We will be discussing what we mean by supplementary quantities. 7 fundamental and 2 supplementary quantities. टू फंडामेंटल, 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री। अब देखिए वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं क्या, और फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब क्या है? ये वो क्वांटिटीज हैं जिन्हें आप किसी और की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यूनिक क्वांटिटीज। सो फंडामेंटल क्वांटिटी मींस क्वांटिटीज that can't be expressed in terms of other physical quantities. So quantities which cannot be expressed in terms of other physical quantities are known as fundamental, just like alphabets of any language.
When we write fundamental quantities, तो देखिए fundamental quantities हैं क्या, मैं लिस्ट बना रहा हूँ. Physical quantity, and their SI unit. So I'm starting with the first quantity. First quantity is mass. We represent mass with capital M. Its SI unit is meter. The second quantity is length. We represent length by capital M. Sir, mass Sir, we Sorry, kg sorry, sir, sorry, it sorry, will sorry. Its SI unit is kg. Length, SI unit is meter. Third quantity is time. We represent time with capital T. SI unit is seconds. Fourth is temperature. अब देखो temperature we should represent by capital T, but capital T is already reserved for time, so we सर represent तो temperature केल्विन by सर. theta. Theta से represent करेंगे. So can SI we write unit K? is Kelvin. Yes, we can even write capital K. Okay. So we represent it by theta or by K. After temperature, the next quantity is electric current. We represent electric current by I, capital I. SI unit is ampere. We represent it by capital. अभी जो first 5 quantities हैं, class 9th और 10th में आपने 5 quantities पढ़ी हैं. You know mass, you know length, time क्या होता है, temperature क्या होता है, current क्या होता है. अब जो next 2 quantities होंगी वो कुछ नहीं होंगी. Next is amount of substance. See, we can measure amount of substance in many units. Like amount of substance आप dozen में भी measure करते हो. But जब आप dozen में measure करोगे क्या मतलब है? Dozen means 12. Dozen SI unit नहीं है. आप सर ये amount of तो substance. शायद Yes. सर केमिस्ट्री में पढ़ा था सर, ये इसकी ऐसा जी यूनिट जी मोल आप होती है. केमिस्ट्री में पढ़ेंगे बिल्कुल. इसको आप डजन में भी मेजर कर सकते हैं. डजन मींस 12, 1 डजन इज 12, लेकिन वो Yes, एसआई sir. नहीं है. ओके सर. एसआई इज मोल. यस सर, मोल. और मोल का मतलब होता है, अगर मैं आपसे कह रहा हूं मेरे पास 1 मोल एटम है. 6.02 into 10 to the power. Yes, 6.023 into 10 raised to the power 23. That's one. Then after amount of substance, the next is luminous intensity. Next we have luminous intensity. When we say luminous intensity, that means intensity of light. अगर मैं आपको एक 100 वॉट का बल्ब दूं और मैं आपको एक 1000 वॉट का बल्ब, तो 1000 वॉट के बल्ब की इंटेंसिटी ज्यादा होगी. That is known as luminous intensity, and we measure luminous intensity in candle. This is the SI unit of luminous intensity. Luminous intensity आप next 2 years में स्टडी नहीं करोगे. आपके 11th और 12th दोनों के ही सिलेबस में luminous intensity नहीं है. पहले 12th में हुआ करता था, बट अब luminous intensity हटा दिया. और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज मोल, ये मोस्टली आप केमिस्ट्री में यूज करेंगे. फिजिक्स में जस्ट आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस या थर्मोडायनामिक्स में से यूज करोगे. मोस्टली फिजिक्स आपकी फर्स्ट 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज पर बेस्ड. पूरा मैकेनिक्स लाइक आपका 11th का 90% सिलेबस इज बेस्ड ऑन मास, लेंथ एंड टाइम. आप 11th में जो कुछ भी पढ़ोगे 90% क्वांटिटीज सिर्फ मास, लेंथ और टाइम के अलग अलग कॉम्बिनेशन से आएंगे. अलग अलग कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? हो सकता है मास की पावर 1 ले लो, लेंथ की पावर 1 ले लो. हो सकता है किसी क्वांटिटी के लिए आप मास की पावर 1 ले लें, लेंथ की पावर 2 ले लें. हो सकता है मास की पावर -1 लो, टाइम की पावर 2 ले लो. तो ऐसे कॉम्बिनेशन से आप कई क्वांटिटीज बना सकते हैं और उन सारी क्वांटिटीज को आप डिराइव्ड क्वांटिटीज कहेंगे. अच्छा, यहां तक कोई डाउट है किसी का? कोई डिस्कशन? Sir, there was one doubt. Sir, like you told that the quantities that can be measured are called physical quantities. Right. So, are there any non-physical quantities too? Non-physical quantities we don't study in physics, like emotions are non-physical. So we don't study emotions in physics. Okay. Okay, non-physical means something that can't be measured. That's non-physical. Okay, so कोई डाउट नहीं है ना? अब मेरे डाउट्स हैं, तो ये मेरे डाउट्स कौन पूरे करेगा? सोनम, आप चैट रूम यूज करती हैं, मुझे बताना एक बार. सोनम देखो यहाँ पर, यहाँ जब मैं किलोग्राम लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग के स्मॉल के. मीटर स्मॉल एम से आ रहा है, सेकंड स्मॉल एम से आ रहा है, बट केल्विन में कैपिटल के है, एम्पियर में कैपिटल ए है, मोल में स्मॉल एम है. ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ क्वांटिटीज कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती हैं, कुछ क्वांटिटी स्मॉल लेटर से स्टार्ट होती है? ये सोनम आप टाइप करो, आई एम वेटिंग क्वेश्चन है.
ऐसा क्यों होता है कि कुछ क्वांटिटीज हम स्टार्ट करते हैं तो स्मॉल लेटर्स, कुछ यूनिट स्मॉल लेटर से स्टार्ट होती हैं, कुछ यूनिट्स कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती हैं, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, सोनम का अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सो प्रियांशी आप बताओगे ऐसा क्यों होता है? कुछ क्वांटिटी स्मॉल लेटर्स, कुछ यूनिट स्मॉल लेटर से स्टार्ट होती हैं, कुछ यूनिट्स कैपिटल लेटर से। प्रियांशी? Sir, don't know. अच्छा कोई नहीं। वरुण यस सर। ऐसा क्यों होता है? कुछ यूनिट स्मॉल लेटर से स्टार्ट होंगे, कुछ यूनिट्स कैपिटल लेटर से, ऐसा क्यों करते हैं? पार्शियलिटी की, भेदभाव की वजह? नहीं पता, मानसी बताएगी। मानसी? So maybe it's standard, like it's set, so like it's a rule or something. नो नो नो। ओके, अनन्या इज लेफ्ट। अनन्या? सर क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम है तो सर इसको स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं कर सकते हैं। वेरी गुड। So now the quantities which starts with the name of a scientist starts with a capital letter, otherwise small letter. इंग्लिश का रूल है ना कि किसी का नाम आ गया तो कैपिटल लगा देते हैं। किलोग्राम किसी का नाम नहीं था इसलिए स्मॉल के, मीटर किसी का नाम नहीं था, सेकंड्स किसी का नाम नहीं था, केल्विन लॉर्ड केल्विन था, दैट्स व्हाई कैपिटल के, एम्पियर नाम था, दैट्स व्हाई कैपिटल है, कैंडल का नाम था, दैट्स व्हाई कैपिटल से। ओके, बस इतना सा रीजन है। जो भी यूनिट, न्यूटन नाम था ना, दैट्स व्हाई कैपिटल एन, यस नाम था, दैट्स व्हाई कैपिटल जी। तो जहां भी किसी साइंटिस्ट का नाम आएगा स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, अदरवाइज वी कैन स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। ओके, आफ्टर these fundamental quantities there are two quantities which we call supplementary quantities। सप्लीमेंट्री कहने का रीजन सिर्फ इतना है कि ये क्वांटिटीज ना तो फंडामेंटल है ना ये डिराइव्ड है। मतलब ऐसे भी नहीं है कि ये फंडामेंटल से डिराइव होकर आ जाएंगे, ना ये फंडामेंटल है, इन्हें यूज कर कोई और क्वांटिटी भी नहीं बन रही, ना ये डिराइव्ड है। So this in between fundamental and derived, so we call them as supplementary quantities. दो supplementary quantities हैं। First supplementary quantity is plane angle। अब देखो प्लेन एंगल इज एंगल, जो एंगल आपने क्लास 10 तक पढ़ा है ना, ऐसे तो ड्रॉ करते हैं एंगल, ये एंगल थीटा हो गया, इट्स अ प्लेन एंगल, इट्स अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। वी मेजर प्लेन एंगल इन रेडियन। रेडियन में आप इसे मेजर करोगे, ये आपकी फर्स्ट यस सर 180 बाय पाई। हाँ, पाई बाय 180 है ना, रेडियन Yes, में sir. कन्वर्ट करने के लिए। सेकंड इज सॉलिड एंगल। सर मतलब एंगल से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, सर मतलब रेडियन से एंगल में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाय। हाँ बिल्कुल 180 बाय। नेक्स्ट देखो सॉलिड एंगल। व्हेन वी से सॉलिड एंगल इज अ थ्री डायमेंशनल एंगल। इट इज अ थ्री डायमेंशनल एंगल कि मैंने ये लिया और कोन की बेस ने वर्टेक्स ऑफ द कोन पर कुछ एंगल सबटेंड कर दिया, दिस एंगल इज सॉलिड एंगल। कोन थ्री डायमेंशनल होता है ना, कोन देखो, कोन है अगर तो उसने अपने वर्टेक्स पे जो एंगल सबटेंड करेगा दैट विल बी अ थ्री डायमेंशनल एंगल, वी कॉल दैट एंगल एज सॉलिड एंगल। ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो यूनिट है दैट यूनिट इज स्टेरेडियन। SI जो यूनिट होगी सॉलिड एंगल की, दैट SI यूनिट इज स्टेरेडियन, इसे स्टेरेडियन कहते हैं। तो एक प्लेन एंगल हो गया, एक आपका सॉलिड एंगल। ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं और 7 फंडामेंटल। अब इन 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री के बाद जो भी आप फिजिक्स में सुनोगे दैट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। बट एक चीज का बहुत ख्याल रखना, व्हेन वी से दैट लेंथ इज फंडामेंटल, दैट मींस इट्स जेनेरिक लेंथ। आपके लिए लेंथ भी लेंथ है, ब्रेथ भी लेंथ है, हाइट भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, डायमीटर भी लेंथ है। So all quantities that you measure in meter is length for it. It's generic length. When we say length, it's generic. Radius भी length है आपके लिए। उसमें कंफ्यूज मत होना कि मैंने कहा रेडियस तो आपको नहीं है, कहीं से डिराइव होकर आएगा। रेडियस इज लेंथ, फंडामेंटल क्वांटिटी। सो एनी डाउट अप टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज? नो डाउट, ओके। नोट इट डाउन, यहाँ से लिखना नहीं, यहाँ से आप लिखोगे ना। ओके, स्टार्ट राइटिंग इट एंड टेल मी व्हेन यू हैव रिटन। Just note it down and tell me when you have it. Done, sir. Okay. Can I change the slide now, Varun? यस सर। Mansi? यस सर यस। Sonam, can I change the slide now? यस सर यस सर। Okay, everyone have it. So, चलिए इतना लिखिए।
अनन्या नोट करना शुरू करिए. यस सर. Yes, sir. Okay. Ananya, log out with you. Let her note. Ananya, tell me once you have written. Just tell me once you have noted. Huh? I'll change the slide. And still, if you have any doubts, just keep asking. Huh? That's the right way to take trial class. Just keep asking your doubts. Sir, what is luminous intensity? What is? Luminous intensity. Luminous intensity is basically light intensity of light. When we say intensity, it means it's energy per unit area per unit time. It's intensity of light. Like if I give you a bulb of example, मैं आपको दे सकता हूँ 100 watt का एक बल्ब दिया मैंने आपको और एक 1000 watt का बल्ब दिया. तो 1000 watt का जो बल्ब होगा वहां से जो लाइट आएगी वो ज्यादा इंटेंस होगी, राइट? उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ज्यादा होगा. So bright. That we measure in candela. Okay, sir. Okay, so I'm changing the slide. Huh? Yeah. Yes, Varun, कोई doubt है? Okay sir. No sir, I was checking that my voice is coming clear or not. Okay, it's clear. Just tell me once you have written. I'll change the slide. Written, sir. It's okay. सबने लिख लिया था? No, sir. Okay. Branch, लिख लीजिए. आज थोड़ा हम स्लो रहेंगे, थोड़ा कम स्पीड से चलेंगे. From next class onwards, धीरे धीरे gradually आपकी स्पीड बढ़ेगी. Just one more thing, for the trial classes, timings हम आपको बहुत fixed timings नहीं दे पाएंगे. Just for the trial class, एक बार आपकी trial over हो जाएगी, when you allot batches, तो batches की timings fixed होती है. Like for the whole year, वो timings fixed हो जाएंगी, वो change नहीं होती. But trial classes में थोड़ा सा time आगे पीछे रहता है. So, Priyanshi, just let me know when you have written. Sir, done. Okay, I'm changing slide now. Note it down. सर
आप ये वाली स्लाइड एक बार और समझा देंगे, एक्चुअली वो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी तो। yes. So Ananya, we just have done fundamental quantities. Quantities जिनको आप किसी और के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, they are fundamental. एक और चीज होती है फंडामेंटल की, विद डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आप कई डिराइव्ड क्वांटिटीज बना सकते हैं, बट देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज जो ना फंडामेंटल है ना वो डिराइव्ड है, क्योंकि वो फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन से भी नहीं आ रही। सर्टेन क्वांटिटीज ना फंडामेंटल ना डिराइव्ड, उन क्वांटिटीज को हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं, कि दोनों में से किसी ग्रुप में नहीं आ सकते, ना फंडामेंटल वाले ग्रुप में आ सकते हैं ना डिराइव्ड वाले ग्रुप में आ सकते हैं। Then we keep them as a different group, we call them as supplementary quantities. So we have two supplementary, one is plane angle, another is solid angle. When I say plane angle is just a two-dimensional angle. Class 10 तक आपने जो angle पढ़ा होगा, that's plane angle. आप पढ़ते हो 10 degree का angle, 20 degree, 100 degree, so that's a plane angle. But SI unit of angle is not radian, sorry, degree. SI unit is radian. Like आप लिखते हो pi by 2 radian, pi by 4 radian, so that's a plane angle. Similarly, solid angle is a three-dimensional angle. We measure solid angle in steradian. Steradian में आप measure करोगे। Difference है, देखो plane angle की maximum value 2 pi हो सकती है, 360 degree हो सकती है। Angle 360 degree से ज़्यादा नहीं हो सकता। But this solid angle could be of 720 degree. Sphere अपने center पर 720 degree का solid angle बनाता है। Solid angle कैसे बनेगा? Solid angle का एक अच्छा example है, जैसे कोन होता है। कोन की बेस अपने वर्टेक्स पे जो एंगल बनाएगी, दैट्स अ सॉलिड एंगल, जो थ्री डायमेंशनल एंगल। कोन थ्री डायमेंशनल फिगर है, वो जो थ्री डायमेंशनल एंगल सबटेंड करता है, दैट इज नोन एज सॉलिड एंगल। यस अनन्या, इज इट क्लियर नाउ? Yes sir, it's clear. Okay, just tell me once you all have written, I'll change the slide. Written, sir. Okay, so now you know about what are fundamental quantities and what are supplementary quantities. Now let's start derived quantities. Why we call them derived? Because they can be obtained from fundamental quantities. We obtain derived quantities by different combinations of fundamental quantities. So the next is derived physical quantities. Derived quantities. We can classify derived quantities as quantities. We can define it like quantities that can be expressed in terms of fundamental physical quantities. तो ये कहाँ से derived हो रही है? They can be derived from fundamental in terms of fundamental physical quantities. तो जिसे भी आप fundamental physical quantities की terms में express कर सकते हैं, उन quantities को आप derived quantities कहेंगे. There are various examples, like velocity is a derived, voltage is derived, energy is derived. Like else then those 7 plus 2, 7 fundamental plus 2 supplementary, all quantities are derived quantities. The next thing is, जब आप derived को कहाँ से derived कर रहे हो? Fundamentals है ना, fundamental की अलग अलग combination ही तो ले रहे हैं। जो powers आप fundamental की use करोगे या जो आप fundamental quantities use कर रहे हैं, वहां से कुछ terms बनती हैं। ये terms तब बनेंगी when you're trying to express your derived quantities in terms of fundamental quantities. Those terms are known as dimension, dimensional formula, and also dimensional equations. So it's dimension, dimensional formula, and dimensional equation. ये सब quantities तब आएंगी when you try to express derived quantity in terms of fundamental. For example, अगर मैं language से example उठाता हूँ, like मैंने physics ले लिया, तो physics is a derived word. कहाँ से derived हुआ है? Letters से, alphabet से. Just have to decide कौन सा alphabet कितनी बार आया. Physics में P एक बार आता है, H एक बार आता है, Y एक बार आता है, S दो बार आता है, I एक बार है, C एक बार है.
तो जो 1 1 2 1 1 मैं लिख रहा हूँ ये एक्चुअल में डायमेंशन है, जो भी पावर्स आप यूज कर रहे हैं दे आर डायमेंशंस। कि फिजिक्स में p की डायमेंशन 1 है, p की पावर 1 है, h की डायमेंशन 1 है, पावर 1 है, y की डायमेंशन 1 है, s की डायमेंशन 2 है, i की डायमेंशन 1 है। ये जो पावर्स हम यूज करते हैं दोस पावर्स आर नोन एज डायमेंशंस। ये तो डायमेंशंस थी लैंग्वेज के लिए। अब देखो फिजिक्स में डायमेंशंस के लिए बस यही चीज है, आपको करना क्या है, यू जस्ट हैव टू ब्रेक डिराइव्ड क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेट्स स्टार्ट विद फ्यू एग्जांपल्स। वन एग्जांपल इज एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर मैं लेता हूं देन इट्स L into B। बट व्हेन आई से एरिया तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ रेक्टेंगल का एरिया, कोई भी एरिया ले लो। स्क्वायर का रेक्टेंगल के लिए आपने, स्क्वायर का तो इसी की तरह हो जाएगा, सर्कल का एरिया ले लो। आप एक काम कीजिए, स्फीयर का एरिया ले लीजिए, या आप ट्राइंगल का एरिया ले लो, हाफ बेस इनटू हाइट। इन सारे एरिया में एक टर्म कॉमन है, लेंथ हर एग्जाम्पल में 2 बार आ रही है। देखो जब मैं लिख रहा हूँ लेंथ इनटू ब्रेथ, मैंने शुरू में ही कहा था व्हेन आई से दैट लेंथ इज फंडामेंटल दैट मींस लेंथ, ब्रेथ, हाइट, रेडियस, डायमीटर सब कुछ लेंथ है आपके लिए। सो लेंथ भी लेंथ और ब्रेथ भी लेंथ। लेंथ 2 बार आया। यहाँ देखो पाई तो कांस्टेंट है, पाई पे मैटर नहीं करता। रेडियस इज लेंथ स्क्वायर, लेंथ भी 2 बार आ रही है। 4 पाई अगेन कांस्टेंट है, मैटर नहीं करता। रेडियस स्क्वायर, लेंथ 2 बार आ रही है। बेस और हाइट, बेस भी लेंथ, हाइट भी लेंथ 2 बार आ रही है। तो हर जगह लेंथ 2 बार आ रही है आपके पास। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट्स लेंथ multiplied by length, or you can simply write this as length square. So देख रहे हो जैसे मैंने यहाँ पर वर्ड को अल्फाबेट में ब्रेक किया था, ऐसे ही मैं आपके लेंथ, ब्रेथ, हाइट सबको लेंथ की टर्म्स में ब्रेक कर दिया, फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में ब्रेक कर दिया, L स्क्वायर। अब लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल L से। पावर लेंथ की 2 होती है, तो इसे आप लिखोगे L स्क्वायर। आपने यही कैलकुलेट किया पावर। ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये जो ब्रैकेट्स हैं दे आर कन्वेंशंस। एनसीईआरटी ये कन्वेंशन फॉलो करता है, बहुत ऑथर्स ये कन्वेंशन फॉलो करते हैं, तो मैंने भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। ये कन्वेंशन है, आप ना लगाओ, फिजिक्स पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये मास पर डिपेंड नहीं कर रहा, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ मास। यू कैन पुट m0 L square. It's independent of time, so you can put t0. So this is your area, L square or m0 L square t0, ये एरिया। सो ये जो अब आपकी चॉइस है, आप इसे यूज करो या आप इसे यूज करो। देखो मैं यूजुअली इसे यूज नहीं करता, मतलब 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, जब डिपेंड ही नहीं कर रहा तो क्यों टाइम वेस्ट किया जाए, मैं ऐसे लिखूंगा। ये जो पावर आप यूज कर रहे हैं 2 की पावर, दैट पावर इज नोन एज डायमेंशन। दिस पावर इज डायमेंशन। ये जो आप यहाँ यूज कर रहे हो L स्क्वायर, दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। That is dimensional formula. आप जो यहाँ यूज कर रहे हैं कि A is equal to L square, that is dimensional equation. ये dimensional equation आपने लिखा ना, derived quantity equal to its dimensional formula। एक equation बन गई, we call this equation as dimensional equation. So ये dimension का मतलब है ये पूरा dimensional formula है और ये dimensional equation। यहाँ तक मुझे बताओ, कोई डाउट है किसी को? अनन्या, प्रियांशी, सोनम, नो सर। अरुण, नो सर। No, sir. कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो मैं 3 एग्जाम्पल्स कराऊंगा। एग्जाम्पल 1 था, 2 एग्जाम्पल्स और लेंगे, और इन 3 एग्जाम्पल्स के बाद मैं अज्यूम करने लगता हूँ कि आप डायमेंशंस लिखना सीख गए। आगे से मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा एंड आई विल एक्सपेक्ट कि आप डायमेंशन फॉर्मूला खुद लिखें। इट्स वेरी इजी, लाइक ये चैप्टर क्लास 11th के लेवल का नहीं है। ये चैप्टर कुछ ऐसा ही क्लास 9th में या 8th में भी आपके पास होता, तब भी आप कर लेते। समथिंग वेरी वेरी बेसिक। अच्छा, इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखते हैं। लाइक मैं वॉल्यूम लेता हूं, मैंने कोई एक वॉल्यूम ले लिया। कुछ याद दिलाओगे मुझे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी कोई एक वॉल्यूम का रिलेशन बता दो मुझे। Mass into density. Mass by density. मास बाय डेंसिटी, यस। और मैं ऐसे लिख दूं L इंटू बी इंटू एच, जरा लेंथ की टर्म्स में इजी हो जाएगा, फंडामेंटल की टर्म्स में ब्रेक करता है।
जब भी आप कोई derived quantity लिखते हैं तो we try to break it in terms of fundamental quantities, L into B into H. अच्छा, अब ये तो मैंने ये वॉल्यूम किसका वॉल्यूम है? L into B into H किस सिस्टम के वॉल्यूम सर का फॉर्मूला? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम। अब क्यूबॉइड की जगह I can use a sphere, like I can write volume of sphere which is 4/3 pi r cube, और I can write the volume of a cylinder pi r square h. अब सोनम बताएगी, सोनम इन तीनों एक्सप्रेशंस में क्या कॉमन है? यस सोनम, क्या कॉमन है इन तीनों एक्सप्रेशंस में? L into B into H 4/3 pi r cube pi r square h, इन सब में क्या कॉमन है? लेंथ कॉमन है और कितनी बार लेंथ आ रही है? लेंथ कॉमन है, यू राइट, बट कितनी बार लेंथ कॉमन है? 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम? so one time. 1 टाइम, 2 times. 2 टाइम. ओके अनन्या, इज इट 2 टाइम और 3 टाइम्स? 3 times. 3 times, right? देखो, is when I write L into B into H, listen again very carefully. When I'm saying that length is fundamental, that means each and every quantity that we measure in meters is length. Length भी length है, breadth भी length है, height भी length है, radius भी length है. Okay, सोनम? तो आप इससे मत कंफ्यूज हो कि L एक ही बार आया था. L into B into H, B भी लेंथ है और H भी लेंथ है, 3 बार लेंथ आ गया. पाई आर क्यूब, रेडियस लेंथ है, क्यूब आ रहा है, 3 बार लेंथ आ रही है. आर स्क्वायर एच, रेडियस लेंथ है, 2 बार आया और 1 बार हाइट आ रही है. So, सब 3 बार आ रहा है. क्लियर है ये? Yes, sir. So I can simply write this thing as its length cube of length. Or I can write this as in this way, it's L cube. अब इसको लिखने का एक मेथड, पॉसिबल मेथड और हो सकता है. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स m0, इट्स L cube, इट्स t0. m0 L cube t0. अब यहाँ मुझे कोई हेल्प करेगा, मेरी वरुण हेल्प करेगा. वरुण मुझे बताओगे इसमें डायमेंशन क्या है? हाँ जी वरुण. वरुण, डायमेंशन क्या है? डायमेंशन यहाँ पर डायमेंशन कौन सी है, क्या है? सर मतलब डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन। ना ना ना, इस एग्जांपल में डायमेंशन की वैल्यू क्या है? जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में लिखा था, सर लेंथ इक्वल टू लेंथ रेज़ टू द पावर 3, 2 डायमेंशन m0 l3 t0. हाँ, तो डायमेंशन इज 3. ठीक है, जो पावर आप यूज कर रहे हैं, दैट पावर इज डायमेंशन. ओके, इफ आई राइट इट एज L cube, then what is L cube? It's dimension or dimensional formula? Dimensional. It's dimensional formula. It's dimensional formula. If I write V is equal to L cube, then this is dimensional equation. So we have dimension, we have dimensional formula, and we have dimensional equation for volume. One last example. Example number 3, that's density. When I say density, density is the ratio of mass divided by volume. The ratio of mass and volume is known as density. Now what we can do is, we can express mass as m1. Density का ना ये ऐसे represent करते हैं, ये symbol है density का, rho. So it's m1 और volume हमने देखो last section में calculate किया था L cube. So अनन्या कितना हो जाएगा m1 by L cube अगर मैं L cube को न्यूमरेटर में ले आऊं? So can you repeat? Yes. अनन्या देखो, this is m1 by L cube ना. If I bring this L cube to the numerator, so what will be the power of L? -3. -3. So that will be m1 L minus 3. And if you want, you can write this as it's m1 L minus 3 t0. It's m1 L minus 3 t0. So this 1 comma minus 3 is dimension. This is dimension. And when we write this as m1 L minus 3, this is dimensional formula.
This is dimensional formula. And when we write in this way, like rho is m1 L minus 3, this is a dimensional equation. So Sir, but why do we need to find dimension? because we want to express derived quantity, we want to know कि वो जो derived quantity है वो fundamental पर कैसे depend कर रही है. You want to know कि density तो derived है, ये mass length time पर कैसे depend कर रही है, mass length time की किन powers पर depend कर रही है. That's very important. तो powers के लिए आपको dimensions चाहिए. ठीक है वरुण? Okay, sir. Okay, it's one more thing. See, ये जो पावर्स आप यूज कर रहे हो, आप इन पावर्स को डिमेंशन कर रहे हो. अब यहाँ पर कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ लॉज हैं. जब आप फिजिक्स स्टडी करते हैं, फिजिक्स में कुछ टर्म्स आती है, हम कहते हैं कन्वेंशंस, और कुछ आते हैं लॉज. कन्वेंशन जैसे आपने क्लास 10th में स्टडी किया होगा. क्लास 10th में रे ऑप्टिक्स पढ़ा था आपने? तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कहाँ कन्वेंशन है और नो कहाँ सर, लॉ नहीं पढ़ा है सर. रे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा था? वहाँ पढ़ा नो होगा. सर. अरे नहीं पढ़ा रिफ्रैक्शन सर. नहीं पढ़ा? लाइट पढ़ा था. ये सर रिफ्रैक्शन पढ़ा है सर. रिफ्रैक्शन वही पढ़ा तो है. रे ऑप्टिक्स है. लाइट 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 उसी को अच्छा. ऑप्टिक्स कहते हैं. वहां आपने पढ़ा होगा साइन कन्वेंशन है ना, डायरेक्शन ऑफ लाइट इज पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ लाइट इज नेगेटिव. वो कन्वेंशंस है. फिजिक्स में जहां भी कन्वेंशंस आती है, इसका मतलब है आप वहां चेंज कर सकते हो. अगर आप कन्वेंशन चेंज करोगे तो फिजिक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जस्ट साइन पर इफेक्ट करता है. पॉजिटिव की जगह हो सकता है नेगेटिव आ जाए. लाइक अनन्या कहती है मैं रे ऑप्टिक्स के अंदर साइन कन्वेंशन फॉलो करूंगी, मानसी कहती है आई वोंट फॉलो द साइन कन्वेंशन. मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं, तो ओनली डिफरेंस विल बी अनन्या का आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मानसी का आंसर नेगेटिव आएगा. उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं आएगा अगर आप कन्वेंशन फॉलो नहीं करते. जो कन्वेंशन दी है आप उसका रिवर्स ले रहे हो, तो आपके आंसर्स में सिर्फ एक नेगेटिव साइन का फर्क आएगा. सो वी कैन चेंज कन्वेंशन. तो यहाँ कन्वेंशन क्या है? स्क्वायर. स्क्वायर ब्रैकेट्स आप यूज कर रहे हैं. इट्स योर चॉइस, आप लगाओ या ना लगाओ ब्रैकेट, डजंट मैटर. लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो ऑर्डर है ना, मास, लेंथ और उसके बाद टाइम, ये रूल है. इसको आप लॉ समझो, इसे आप चेंज नहीं कर सकते. When we write dimension, we respect this order: mass, length, time, temperature, and then current. आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले टाइम लिख दो, फिर लेंथ लिख दो, फिर मास लिख दो. शायद अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं आपको स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखे, लेकिन जैसे ही हम एप्लीकेशंस पर आएंगे डायमेंशन एनालिसिस की, आपको दिखने लगेगा ओके न्यूमेरिकल्स अब गलत हो रहे हैं, अब प्रॉब्लम्स आ रही हैं. सो दिस ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज मास, देन वी हैव लेंथ, एंड देन फाइनली वी हैव टाइम. इन दिस ऑर्डर वी डू डायमेंशनल एनालिसिस. तो फिजिक्स में जहां भी कन्वेंशंस आएंगे उसमें आपकी चॉइस है, आप चाहो तो चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ने वाला. बट जहां लॉज आ जाएंगे वहां आप चेंज नहीं कर सकते. चेंज करोगे तो प्रॉब्लम होगी. ये मैं अभी इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे बहुत कन्वेंशंस होंगी. कई जगह ऐसा होगा कि दो बुक्स की कन्वेंशंस क्लैश कर जाएंगे. जैसे हम कुछ टॉपिक्स करेंगे आगे जहां एनसीईआरटी की कन्वेंशन और एक एचसी वर्मा, ये दो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, दोनों की कन्वेंशंस क्लैश कर देंगे. मैं अगर एचसी वर्मा फॉलो करता हूं तो वो एनसीईआरटी के साथ मैच नहीं करेगा. मैं एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूं तो वो एचसी वर्मा के साथ मैच नहीं करेगा. बट वहां टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. दे आर कन्वेंशंस, वी कैन चेंज कन्वेंशंस. तो कन्वेंशन का ना एक लेकिन अगर कहीं लॉ हो उसमें हम चेंज नहीं कर सकते, उसको तो एज इट इज लेना. एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है कन्वेंशनल लॉ के लिए. मान लीजिए एक कार है आपके पास. इस कार को आप कलर जो करते हो ना, दैट कलर इज अ कन्वेंशन. आप रेड कलर करो, ग्रीन कलर करो, ब्लू कलर करो, कोई कार में कोई स्पीड में चेंज नहीं आएगा. ऐसा नहीं हो रहा आपने रेड कलर कर दिया तो बहुत तेजी से भागेगी. आप कलर कोई भी यूज कर सकते हैं. दैट्स अ कन्वेंशन, इसलिए आप चेंज कर रहे हो. बट द पोजीशन ऑफ व्हील इज लॉ. सो लाइक लॉ, लाइक व्हील आप यहीं लगाओगे. ऐसा नहीं हो सकता आपको नहीं मुझे पसंद नहीं है यहाँ पर, मैं कार के ऊपर व्हील लगा देता हूँ. दैट्स नॉट पॉसिबल. आप लॉ चेंज नहीं कर सकते. सो द कलर ऑफ द कार इज लाइक अ कन्वेंशन, बट पोजीशन ऑफ व्हील इज लॉ. आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे. ऐसी फिजिक्स में जहां भी मैं कह रहा हूँ कन्वेंशन है तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आप चेंज कर दो, फिजिक्स नहीं चेंज होगी. मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि जो कन्वेंशन मैंने करी है आप हमेशा वही फॉलो करिए. आप चेंज कर दीजिए, इट्स गुड. लेकिन जहां मैं कहूंगा इट्स अ लॉ, वहां कोई चेंज नहीं होगा. आई एम सेइंग मास, लेंथ एंड टाइम, दिस इज अ लॉ. आप इसे चेंज मत करना वरना आगे जाके आपके साथ प्रॉब्लम्स आएंगे. ओके, तो यहाँ तक मुझे डाउट्स बताइए. कुछ डाउट्स हैं अनन्या, मानसी, सोनम, वरुण? No, कोई sir. डाउट अब तक के No डिस्कशन? doubt. कोई डाउट नहीं.
Okay, just do one thing, just note it down, then फिर हम इसको आगे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. Sir, done. सर डन. Yes. अगर ये शुरू की डायमेंशंस आपको आती हैं, दैट मीन्स आगे हम सब कुछ कर सकते हैं, आगे आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन अगर इन डायमेंशंस में इश्यूज हैं तो अभी क्लियर कर लीजिए. So written. Okay. So can I change the slide? सबने लिख लिया? Varun, Sonam, can I change the slide now? Yes, sir. Varun? हो गया? यस सर डन. इसमें तो कुछ था नहीं ऐसा. अब आगे देखिए, आपको न्यूमेरिकल्स करने के लिए ना, फॉर न्यूमेरिकल्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस आपको कुछ क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए. इनफैक्ट जब न्यूमेरिकल्स आपके एंट्रेंसेस में आते हैं नीट और जे, देन दे अज्यूम कि 11th और 12th के सिलेबस में जितनी क्वांटिटीज हैं आपको पता हो कि सबका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, कुछ भी यूज कर लेगा. सो अब मैं आपको एक लिस्ट बनाना शुरू करूंगा, बहुत लंबी लिस्ट होगी, लिस्ट ऑफ क्वांटिटीज और फिर उनका डायमेंशनल फॉर्मूला. इस क्वांटिटी में इट्स अ वेरी लेंथी लिस्ट, लाइक दिस विल हैव अराउंड 40-42 क्वांटिटीज. अब यूजुअली टाइम बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं हर क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं लिखता. जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं उनका मैं डायमेंशन फॉर्मूला लिखता हूँ, और बाकी जो क्वांटिटीज हैं उनका डायमेंशन फॉर्मूला मैं आपको हिंट देकर छोड़ता रहता हूँ कि आप एज अ होमवर्क उसे कंप्लीट कर लीजिए. तो उससे होता है कि एक लेक्चर में ये लिस्ट कंप्लीट हो जाती है, अदरवाइज दिस लिस्ट विल टेक 3 to 4 लेक्चर्स, बहुत स्लो हो जाएगा सिलेबस. सो अब इस लिस्ट को बनाने के लिए ना आप एक काम करना, आपका अगर रजिस्टर वर्टिकल होगा तो ये लिस्ट नहीं आएगी, इसको हॉरिजॉन्टल कर कर आप सेक्शंस ड्रॉ करिएगा. सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी. सर कैन यू हियर मी? यस वरुण, you're audible. Okay, sir. Sir, because the connection is interrupted here. You're audible, perfectly audible. Then we have dimensional formula. Then we have SI unit and then we have CGS unit. So इसको हम कुछ ऐसे करेंगे, कुछ क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं लिखूंगा और फिर उसके बाद एक एक करके आप लोग करना शुरू करोगे. That will help me to decide कि आपको डायमेंशन फॉर्मूला कितना समझ में आया. So for the first quantity is distance, or first quantity could be displacement. When we write distance or displacement, see both are fundamental quantities. Distance और displacement दोनों length है,
Although there is a difference between distance and displacement. Displacement में direction होता है, distance में direction नहीं होता, but both are fundamental quantities. So दोनों formula की आपको जरूरत ही नहीं. They are length. Dimensional formula will be simply L1. SI unit is meter, CGS unit is centimeter. एक चीज और, एक और फायदा होता है इस लिस्ट से, आपको ना पूरे सिलेबस की समरी मिल जाती है. पूरे सिलेबस की सारी क्वांटिटीज की आपको SI CGS यूनिट आ जाएगी जब मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूँ. Second quantity is speed or velocity. So alphabetical order में चलते हैं, जिसका भी नाम सबसे पहले आ रहा है. अनन्या, what is the formula of velocity? Yes, Ananya, what is the formula of velocity? Sir, displacement upon time. Displacement upon time. Velocity is displacement over time. अब देखो, displacement और distance एक ही चीज. अगर मैं speed लिखूं, then it will be distance upon time. दोनों में direction का difference है, but for the sake of dimensional analysis, distance and displacement are same sort of quantities. Dimensional formula लिखते हैं. Displacement का dimensional formula. अनन्या, अभी तो अनन्या का turn है, अभी complete नहीं हुआ. Yes, Ananya. Dimensional formula of displacement. Sir, L1. L1. And what about time? आप अभी तो unmute रखो इसको. Time. अभी सब कुछ बताना है, SI CGS सब बताओगे आप. Time का dimension formula अनन्या क्या होगा? Just a second वरुण, वरुण एक मिनट, तुम्हारा भी टर्न आएगा. अभी ना अनन्या को कंप्लीट करने दो. अनन्या, टाइम के लिए क्या होगा? Sir, T1. T1. वेरी गुड. कंबाइन कितना हो गया? L1 into T minus 1. T minus 1. Very good. When you bring T1 to the numerator, it will become minus 1. And what about the SI unit? See, displacement की SI unit क्या होगी? सर मीटर पर सेकंड. It's meter divided by seconds. It's meter per second. So Ananya, what about the CGS unit? In this dimension formula we have to write M0 L1 T minus 1. That's your choice. That's your choice. It's perfectly your choice. You can write M0 L1 T minus 1. You can simply write L1 T minus 1. Ananya, what about the CGS unit? Sir, See, instead of meter, what you will use in CGS? centimeter. Centimeter. For seconds, you will have seconds only. Seconds only. Yes, sir. Centimeter inverse. Okay. Ansi, Sonam, is it clear? Speed and dimensional Yes, formula of speed and velocity. Okay. After speed and velocity, the next quantity is acceleration. So एक एक कर सबके पास आएंगे. पहले मानसी, फिर उसके बाद सोनम, and then Varun. So Mansi, what's the formula of acceleration? Dimension formula of acceleration. So change in velocity upon time. Very good. It's change in velocity over time. Okay, when we write its dimensional formula, what is dimensional formula for change in velocity, Mansi? Sir, L1 T to the power minus 1. Yes, velocity and change in velocity are the same quantities. They will have same dimensions. So it will be only L1 T minus 1. And then divided by, Mansi? T1. T1. And what will be the combined? Sir, Dimension. L1 T to the power minus 2. Very good. So it's L1, it's T to the power. See, you can bring this 1 to the numerator and this will become minus 1 minus 1. So you can write this as L1 T minus 2. When we divide them, power subtract ho jayegi, so it's L1 T minus 2. That is for acceleration. Now write the So unit. SI unit is meter per second square and CGS is centimeter per second square. Very good, perfect. Change in velocity is meter per second divided by seconds. When we cancel them, this is meter to the power 1, second to the power minus 2. Again, power 1 है ना, seconds के ऊपर जाएगा subtract होके meter per second square. एक चीज और देखो. You can write this dimension, this unit from dimensional formula also. L stands for length. The SI unit of length is meter. It's L to the power 1. That's why it's meter to the power 1. T stands for time. SI unit of time is seconds. It's T to the power minus 2. So we write seconds to the power minus 2. तो आप unit से dimensions और dimensions से unit लिख सकते हो. मैं दोबारा repeat कर रहा हूँ. It's L1. L is length, meter. Meter.
पावर 1 कर दिया. T is time. We measure time in seconds. So it's seconds, power -2 था, power -2 कर दिया. So if you have unit, you can write dimensions, or if you have dimensions, you can write unit. When we write CGS, instead of meter, I'll be using centimeter per second square. Very good. That was about acceleration. Fourth quantity, it's momentum. Sonam, do you remember any formula for momentum? Sir, change in velocity upon. नहीं So it's So Oh, mass sir, into 1 minute. into velocity. velocity. Mass into Wow. velocity. Yes. Mass into velocity. It's mass multiplied by velocity. What is dimensional formula for mass? सोनम, वरुण एक मिनट है ना, अभी मैं आपके पास आऊंगा एक एक करके. सोनम के बाद फिर आपका नंबर है. सोनम, मास का dimensional formula क्या होगा? What's the dimensional formula for mass? So M1, M1. Very good. What about velocity? L1, Velocity, it's L1 only. L1 T minus 1. L1 T minus 1. Perfect. And when I combine them, then M Sir, M1 L1 T minus 1. M1 L1 T minus 1. Okay, Sonam, what about the unit? Was the SI unit of mass? Sir, can I tell? Just a second, Varun. Just a second. I will come to you. The next is for you. so kg meter per second. Kg meter per second. See, mass is kg. Velocity is meter per second. And what about the CGS one, Sonam? Sir, what? See, Sonam, abhi bhi Sonam Varun, na? Abhi bhi Sonam. Yes, Sonam. What is the CGS unit? Instead of kg, we will be using gram. Instead of meter, we'll be using centimeter per second. So that's CGS, gram centimeter per second. Okay, fifth quantity. Yes, Varun. Ab aapka number hai. Yes, sir. So fifth quantity is force. What is the formula for force, Varun? Sir, mass into acceleration. It's mass multiplied by acceleration. Sir, it will be M into L by T square. So mass is, when we write dimension formula, it will be mass to the power 1. Then acceleration is L1 T minus 2. When I combine them, it becomes M1 L1 T minus 2. Very good, Varun. What about the unit, SI unit? Sir, SI unit of mass is kilogram and And that of acceleration? sir, or the SI unit of acceleration is sir, meter per second square. Meter per second square. And if we combine them, kg meter per second square, we can write this as Newton. This is the detail unit, and that's Newton. Yes, kg sir. meter per second square is Newton. What about the CGS, Varun? Sir, of kg. Sir, gram. And instead of meter? Sir, millimeter. Centimeter. Okay. Sir, CGS unit and there. Sir, what does CGS unit mean? Just two different systems for measuring length. We can measure length in Okay. meter, kilometer, centimeter, millimeter. So there are different systems. So it's gram centimeter per second square. And altogether, I can write this as time. Okay. So any doubt? Sonam, Mansi, Varun, kisi quantity mein in the first 5 quantities koi doubt kahin? No, sir. Because if these first 5 quantities are clear, aage ki jo aap quantities karoge, they will depend upon these quantities. First 5, Sir, but we can measure it in kilogram and normal units, right? which thing? Force? Yes, sir. Means we can also write kilogram meter per second instead of CGS using CGS. Yes, but that's your choice. You can measure in SI as well as CGS. Like आप कुछ सामान लेकर आते हो ना वरुण, तो आपकी चॉइस है. आप ये But कहो कि अगर हम देखें तो 11th क्लास में अगर कोई क्वेश्चन आए तो सर उसमें पूछेंगे CGS यूनिट में लिखना है. that depends. हो सकता है अगर आपको numerical value CGS में दी है तो आपको CGS में कैलकुलेट करना पड़ेगा. That depends upon the numerical. दोनों आ सकता है.
सर तो हम सीजीएस को उसमें नहीं कन्वर्ट कर सकते? चॉइस है आपकी, अगर आप चाहें तो सीजीएस को एसआई में कर सकते हैं, ओके लेकिन हमेशा आप नहीं करोगे। लाइक आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, है ना, आपको चारों ओके ऑप्शन ही सीजीएस में दिए हुए हैं, तो आपको सीजीएस आनी चाहिए। यस सर। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव वर्क। नेक्स्ट क्वांटिटी इज वर्क। The formula for work done is it's force multiplied by the displacement. That's the formula for force. Work done, force into displacement. Force is m1 l1 t minus 2. सर जैसे कॉस थीटा साइन थीटा टेन थीटा वगैरह जो 1/2 4 इन सब की वैल्यूज थोड़ी लिखी जाती हैं इसमें हाँ, डायमेंशन? इनकी dimensions नहीं होंगी. They are dimensionless quantities. When you multiply L1 with L1, so देखो यहाँ power add हो जाएगी L plus 1. Then you have t minus 2. So it's m1, it's L square t minus 2. When we write SI unit, so SI देखो force की जब मैं detailed unit लिखता हूँ, it was kg meter per second square, so I write force as kg meter per second square multiplied by the displacement, which is meter. So the combined will be kg meter square per second square, and this is what we call joule. This is joule. kg meter square per second square is joule. अगर मैं इसका सीजीएस लिखता हूँ, instead of kilogram I can use gram, instead of meter I can use centimeter square per second square. और इसको जब मैं combine करूंगा, we call this as erg. So for work done, it's m1 l square t minus 2. SI unit is joule and CGS is erg. एक statement हमेशा याद रखना कि work done and all types of energies have same dimensions. Like मैं आपसे कहता हूँ kinetic energy, potential energy, light energy, heat energy, सबकी dimensions वही होंगी जो dimensions work done की होती. So work done and all types of energies have same dimensions. And all types of energies have same dimensions. So work done और जितने टाइप की भी energies होंगी उन सबकी dimensions same थी. Means अगर मैं आपसे कहता हूँ dimensional formula for kinetic energy it's same m1 l square t minus 2. मैं आपसे कहता हूँ dimensional formula for heat energy it's same m1 l square t minus 2. So ये basic dimensions हैं जो आपको आनी चाहिए. अगर ये 6 dimensions आती हैं तो आगे की जो मैं dimensions आपको कराऊंगा आपको खुद दिखेगा होगे सब आगे की dimensions इन 6 पर किसी ना किसी तरह से डिपेंड करें. But at least ये 6 dimensions आपको याद. इसे लिखना शुरू कीजिए. इन केस कोई डाउट है तो मुझे बताते हुए. कहीं कोई डाउट कोई डिस्कशन मुझे बताते हुए. सर रिटर्न. ओके गुड. सर एक क्वेश्चन है. यस अनन्या. सर मतलब जैसे ये लॉ होता है कि डायमेंशनल फार्मूला को मास के बाद लेंथ के बाद टाइम फिर टेम्परेचर ऐसे लिखना है, तो सर मतलब ज़रूरी है कि इसकी एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट भी मतलब उसी हिसाब से लिखी जाए? अगर आप न लिखो एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक इश्यूज आ जाएंगे. देखो अगर आपने इसको लेट से आपने ऐसे लिख दिया सेकंड इनवर्स और एम, ठीक है, और आप इन दोनों को मैच करना चाहते हो तो देखो प्रॉब्लम होगी. यहाँ फर्स्ट क्वांटिटी की पावर 1 है, यहाँ पावर -1 है, यहाँ सेकंड क्वांटिटी की पावर -1 है, यहाँ सेकंड क्वांटिटी की पावर 1 है, तो यहाँ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे. इस तरह के इश्यूज आपको दिखेंगे बार बार, तो उन इश्यूज से हम बचने की कोशिश करते हैं. ओके सर. इसीलिए मैं कहता हूँ कि जस्ट रिस्पेक्ट ऑर्डर. बाकी लोग भी लिखो और जब हो जाए तो मुझे प्लीज बताना. हाँ Sir, done. ओके. Sonam, Mansi, can I change the slide? Sir, just a second. Okay.
Yes, Sonam. Can I change the slide now? Yes, sir. It's okay. Note it down. Yes, sir, written. It's okay. Ananya, Mansi, Sonam, just let me know once you have written. Written, sir. It's okay. Ananya, Sonam. Yes, sir. Sir, Sure. written. Okay. So on the basis of these basic formula, कुछ questions करते हैं. And these numericals you will know कि मैं क्यों ये list बनवा रहा हूँ. Without this list क्यों numericals आप नहीं कर सकते. Like मैं आपसे कहता हूँ velocity gradient की dimensions calculate की. First question, huh? Sir, can Calculate. you repeat the question? Yes, I'm writing it. Calculate dimension of velocity gradient. Velocity gradient की dimensions चाहिए. What is velocity gradient? Velocity gradient is, मैं formula लिख देता हूँ, dimension formula आप लिखोगे. Velocity gradient is delta v by delta x. What is delta v? That's change in velocity. Change in velocity. And what is delta x? That's change in position. अब position में अगर कोई confuse हो रहा है, when I write position and I mean length, for me position is length. अगर आपको वो लास्ट के 6 एग्जाम्पल समझ में आए थे तो ये आपसे जरूर सॉल्व होना चाहिए. सर मतलब पोजीशन मतलब लेंथ मतलब m0 l सर वेट अ सेकंड सर l -2 एंड सर t0. Okay. अच्छा आंसर्स ना प्लीज चैट रूम में लिखना. आंसर्स ना अपने Okay, चैट sir. रूम में लिख दीजिए और चैट रूम में भी प्राइवेट चैट्स होंगी ताकि एक दूसरे के आंसर्स है ना आप लोग इन्फ्लुएंस ना हो. ओके जो भी होस्ट को आप चैट करिए, मैसेजेस अपने होस्ट को भेजते चले जाइए. चैट रूम में रिपोर्ट योर आंसर्स इन चैट रूम. जो भी आंसर्स आ रहे हैं. अनन्या जल्दी से कैलकुलेट करो, आंसर लिखो क्या आ रहा है. वरुण टाइप कर सर दीजिए. यस सर सर वेट सर यहाँ पे कुछ m0 मानसी, सोनम, आंसर्स. टाइप योर आंसर. अगर आपको लग रहा है ना आप गलत भी करो, डजंट मैटर, एटलीस्ट आप ट्राई करो. मैं देखना चाहता हूँ जितना सिखाया उसमें से आप कितना सीखे हो एग्जैक्टली. यू नो डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी और लेंथ की भी डायमेंशंस आपको पता है. ओके सर पता नहीं चैट हो नहीं रहा, क्या दिक्कत है. ओके वरुण, अच्छा कुछ गड़बड़ है. ठीक तुमने टाइप करा तो है, बस पूरा टाइप करो ढंग से. m0 सर वो टाइप करा है सर, वो नहीं लगाया मैंने रेस टू द पावर वगैरह. कोई बात नहीं. m0 l0 t0 ये आ रहा है. यस मानसी यू आर राइट. नो सर t0 नहीं आ रहा t कितना आ रहा है? सर t-1. ओके ठीक है, मानसी इज करेक्ट. और किसी का आंसर? वरुण का भी सही है. वेरी गुड वरुण. ओके सर. सोनम, अनन्या, आपके आंसर्स. अनन्या इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें, स्ट्रेट कैलकुलेशन. Sonam, are you calculating? Very good, Ananya. You're right.
Sonam, are you still calculating it? See, it's change in velocity, which is L1 t minus 1, divided by length, which is L1. Length and length will cancel each other, so that will be 0 t minus 1. So the combined would be t minus 1. L1 and L1, when you subtract powers, it becomes 0 t minus 1. No, Manshi, no test after this session. After this session, you will get an assignment within 3 to 4 hours that you're supposed to submit in the next 24 hours. After this session, you may have a Okay, chemistry class. Mansi, Okay, you can have a chemistry class, I guess, from 7:15 onwards. Okay. Yes, Sonam, is it clear? Yes, sir. Okay, just note it down. I'm giving another question. That's next question. Like you have F is equal to its G, M1, M2 over R square. Here, F that I'm using is here, F is force. G that I'm using is universal gravitational constant. This is universal gravitational constant. M1 and M2 are masses. And R is M1 and separation. M2 both are different masses, right? Both are different masses, but for the sake of dimension, it's M1 only. See, dimensions does not depends that what's the value of the mass. When I say separation, that means it's just length. You're supposed to calculate the Sir means dimensions. सर ये M2 हो जाएगा ना अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल, तो एक तरह बिल्कुल. से. You need to have the dimensions of G. Note it down and calculate the dimensions of capital G. And Varun, this time report your answer in chat room. Huh? No need to put power. Okay, sir. While typing, Okay. just write M, फिर उसके बाद power लिख दो, L उसके बाद power लिख दो, T के बाद power लिख दो. मैं समझ जाऊंगा क्या है. Sonam, at least try this numerical. Huh? Even if it is wrong, आप एक बार calculate करो. Write your answer in chat room. आपका answer at least मुझे बताएगा कि problem कहाँ पर है. Very good, Mansi. You're right. Good. So I got the first answer from Mansi. What about the rest? Ananya, speed up your calculations. सोनम, जो भी आंसर है आप उसको लिखो. उसकी टेंशन मत लो, सही है गलत है, कुछ तो आपको समझ में आ रहा होगा. जितना आपको समझ में आ रहा है उसकी बेसिस पर आप कैलकुलेट कीजिए. Very good, Varun. Ananya and Sonam, Sir, now it's I'm waiting right. for your answers. Yes, Varun, it's correct. सर ग्रेविटेशनल को इधर रह के फोर्स को नीचे अपॉन में ले जाएंगे ना. बिल्कुल सही आंसर है. Okay, Sonam, no issues. I'm calculating it. See, you have F is equal to G, M1, M2 divided by R square. You need dimensional formula for G. For dimensional formula of capital G, what you can do is, Ananya, आप simplify और कर सकते थे. जैसे देखो, for G, I can take this R square to the left hand side and I can divide it with M1, M2. सोनम, यहाँ तक बताओ, इतना क्लियर है? मैंने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करा, R स्क्वायर यहाँ ले गया, मल्टीप्लाई कर दिया, M1, M2 से डिवाइड कर दिया. Yes, sir. नेक्स्ट हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं. वैसे डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इट्स M1 L1 T minus 2. R is length, it's L1 square. M1 and M2 are masses, it's M1, M2 be mass, it's M1. This is equal to G now. So it's M1 L1 T minus 2, it's L square divided by M1 into M1 is M square.
So that is universal gravitation constant G. So we can write this as m1. You're dividing m1 with m square, so the power will get subtracted out. You're adding 1 to 2, L1 into L square, so that's 1 plus 2. Then it's t to the power minus 2, which is equal to 2. So you can simply write this as m minus 1 L cube t minus 2, which is equal to G now. Yes, is it clear? Okay, Ananya, no issues. So Ananya and Sonam, is it clear now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Just note it down. Okay, time is over. Sir, what is velocity gradient? Velocity gradient is basically change in velocity with respect to position. When velocity change with respect to position, then we calculate gradient. Like आप कहीं से start करते हो, starts अगर दिल्ली से आपको starts from India Gate पर आपकी velocity कुछ और थी, then you travel up to ITO, वहाँ velocity कुछ और हो जाती है. So your velocity is changing with distance, that is gradient. The way maths में हम एक term use करते हैं ना, rate of change means change with respect to time. Yes, sir. In the same way, we use term gradient when we say change with respect to position. जैसे आपके रूम में एक जगह एसी लगा होगा और एक जगह नहीं होगा. जहाँ एसी है वहाँ टेम्परेचर कम होगा, जहाँ एसी नहीं है वहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा. तो जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाओगे तो आप पोजीशन चेंज कर रहे हो. पोजीशन चेंज करने की वजह से टेम्परेचर चेंज हो गया, तो वी कॉल दैट एज टेम्परेचर ग्रेडियंट. Okay, sir, understood. Change with respect to position is gradient. Okay, so very soon I will divide this batch. सब आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग मैं इस बैच को डिवाइड करता चला जाऊंगा. लाइक वी हैव पैरेलल वेरियस बैचेस, तो सब स्टूडेंट्स को उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग हम बैचेस में एडजस्ट करते चले जाते हैं. ओके, सो टाइम इज ओवर, सो आई शुड स्टॉप हियर. आई थिंक यू Okay. हैव वन मोर क्लास टुडे, केमिस्ट्री क्लास है. Yes, sir. So you have a class of chemistry at 7:15. One more thing, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि when you take trial, आप दो चीजें चेक करते हो कि first teacher का जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आता है नहीं आता. The next most important thing is depth of the knowledge. तो आज तो आप सिर्फ इसी से क्वेश्चंस पूछ रहे थे. द नेक्स्ट क्लास आप क्वेश्चंस कहीं से भी ला सकते हो, 11th 12th सिलेबस कहीं से. एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. लाइक आपकी जो केमिस्ट्री क्लास जिनके साथ है, वी कॉल Okay, sir. हिम द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ केमिस्ट्री. आप कहीं से कुछ पूछिए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, कभी ऐसा नहीं होगा कि वहां से आंसर्स ना आए. ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर. आपकी केमिस्ट्री क्लास होगी, विल कंटिन्यू दिस मे बी ऑन थर्सडे या फ्राइडे मेरे साथ क्लास होगी, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. Okay, Okay, thank sir. you. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you. Bye. Sir, what about the assessment? Sorry, Varun, what about? Sir, what about the assessment? Assessment, you will get assessment within 3 to 4 hours. You will get your assignment in your account, student account. It will get updated in your student account. Okay? It will get updated within 3 to 4 hours. Okay, thank you. I'm leaving now. Thank you, sir. Bye.